एपिसोड दिखाऊंगी, एपिसोड। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया। मान लो मैं सचिन हूँ और यहाँ पे बैठी है मनीषा। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए गुलदस्ता लेके आया हूँ। आपकी हार्ड वर्क के कारण। मैंने कौन सा हार्ड वर्क किया? खिलाओ, पेट भर दो इसका, यहाँ तक भर दो, यहाँ तक। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया। क्या लिखूं, क्या लिखूं? कॉमेडी डाल देता हूँ शुद्ध हिंदी में। कहते हैं कि किसी से बिना कारण की बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक दिन आपको जवाब देना पड़ता है। ए सॉरी, तो देख कॉमेडी डाल दी शुद्ध हिंदी में ना। तो हमारे जो जेठू भैया हैं, उनके घर में बहुत सब कुछ है, सिर्फ एक टेबल छोड़ के। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मेरा टेबल ये रहा। मैंने पेट इसीलिए बढ़ा रखा है टेबल के लिए। चलो भैया, मैंने डाल दी कॉमेडी, आज का मेरा काम खत्म। ए सरी, तू भी बना ले कुछ। आशियाना में तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ मीशो का बहुत सारा सामान लेके। अब आप लोग पूछेंगे इतना सारा सामान कहाँ से आया है? ये मैंने मंगवाया है मीशो से, सिर्फ आपके लिए। पहनूंगी लेकिन मैं। वैसे मैं आपको बताऊं, अब मेरा यूट्यूब से विश्वास उठ चुका है, मेरा यूट्यूब पे करियर खत्म हो चुका है। तो अब मैंने सोचा है कि अब इतने फॉलोवर्स हैं, इनका क्या करूं? तो मैंने सोचा कि मीशो पे सामान बेच बेच के पैसा कमा लूं। तो चलिए, मैं इतने सारी शॉपिंग करके आई हूँ। आप ये देखिए, ये साड़ी मैंने मंगवाई है मीशो से। तो गाइस, ये वाली साड़ी भी मैंने मीशो से मंगवाई है। अगर आपको खरीदनी है तो आप लोग मेरे कमेंट में PPL लिंक लिख दें, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी। और ये रही बिंदी, बिंदी में पहले लगाना भूल गई थी, अब लगा ली मैंने। हाँ मेरी बेटी। अरे सरिते, ये देख यूट्यूब पे क्या हो गया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सचिन और नेहा जी का जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। आइडिया, वैसे भी मेरे यूट्यूब से करियर तो खत्म हो ही गया है। क्यों ना इनके ऊपर मैं 4 वीडियो बनाऊंगी एपिसोड में। एपिसोड दिखाऊंगी, एपिसोड। और 4 हो जाएगा 1-1 मिलियन। मेरा फिर से यूट्यूब पे करियर उठ जाएगा। चलो आ जाओ। तो गाइज, मैं सुबह सुबह सो के उठी और मैंने देखा तीनों बैठ के खाना खा रहे हैं। उसके बाद मैं वहाँ गई, तो जैसे मान लो मैं सचिन हूँ और यहाँ पे बैठी है मनीषा और यहाँ बैठी नेहा। तो सचिन ने एक हाथ में मनीषा का हाथ रखा और एक हाथ में नेहा का। और मनीषा से पूछा, अगर तेरे को पसंद नहीं है तो बोल दे, मैं इससे बात करना बंद कर दूंगा। तो गाइज, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। वैसे मैंने सरिता जी को सामने से देखा, वो इतनी सुंदर है, लेकिन ये जो इन्होंने व्लॉग बनाया उसमें ये 3 गुना ज्यादा सुंदर दिख रही थी। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया भैया? इन्होंने ऐसी कौन सी लाइट फ्रंट कैमरे के सामने फिट कर रखी थी कि वो इतनी चमकने लग गई? और बगल में इन्होंने ऐसी कौन सी लाइट फ्रंट कैमरे के सामने फिट कर रखी थी कि वो इतनी चमकने लग गई? और बगल में खड़े होकर जेठू भाई भी कह रहे कैसे हो गए? जेठू जी क्या बात है, स्मार्ट लग रहे हो। शेविंग करवा के आए हो क्या? क्या मजाक कर रहा है, मेरी तो आज तक सेविंग ही नहीं निकली। तो गाइज, आज मेरे पास कंटेंट नहीं है, क्या सोचूं? आइडिया, मैं एक ना लव लेटर लिख दूंगी और अपने पति से पढ़ के सुनाऊंगी और कह दूंगी पब्लिक को कि मेरे पति ने मेरे लिए लव लेटर लिखा है। तो गाइज, ये है वो लव लेटर, ये जेठू जी ने मेरे लिए लिखा है, स्पेशल मेरे लिए। मैंने कब लिखा? मैंने लिखा है। ये बर्बाद कर देगी मेरे को। चले सरिते सोने। अभी कहाँ, सुनाओ ना हमारा लव लेटर। क्या रखा है लव लेटर में? पढ़ो आप। अच्छा सुना रहा, मेरी माँ सुना रहा हूँ। डियर सरिते, आज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए गुलदस्ता लेके आया हूँ। आई थिंक 1.5 ईयर के बाद। हाँ, बहुत सालों के बाद मेरे को धनिया लेके आए हैं। पता है, जब मैं ये गुलदस्ता लेने जा रहा था तो मैं आपके लिए गुलदस्ता क्यों ले रहा था? आपकी हार्ड वर्क के कारण। मैंने कौन सा हार्ड वर्क किया? आप इतना हार्ड वर्क करती हो, मीशो पे सामान बेचती हो, आप इतना हार्ड वर्क करती हो, वो मीशो का सारा पैसा मैं खा जाता हूँ। और जब मैं गुलदस्ते की दुकान पे पहुँचा, वही फीलिंग मेरे अंदर आई जैसे मैंने आपको पहली बार दिया था।
मैं गया था गुलदस्ते की दुकान पे पिंक कलर का गुलाब लेने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा काय को वेस्ट करना। तो धनिया से बढ़िया और गुलदस्ता क्या हो सकता है, इसकी बाद में चटनी बन सकती है। तो जब मैं धनिया लेने गया तो शॉपकीपर ने बोला ये आप धनिया क्यों लेके जा रही हो? तो बोल, मैंने क्या बोला होगा, बोल ना, बोल। ये बड़े शैतान है। तो मेरे बस पेट से एक ही बात निकली कि मैं धनिया अपनी मंगेतर के लिए लेके जा रहा हूँ, जिसे वो कूट करके चटनी बनाएगी और मैं आलू के पराठे के साथ चटनी खाऊंगा, मेरा पेट और बाहर आ जाएगा। सॉफ्ट एंड स्वीटर। बात निकली कि मैं धनिया अपनी मंगेतर के लिए लेके जा रहा हूँ, जिसे वो कूट करके चटनी बनाएगी और मैं आलू के पराठे के साथ चटनी खाऊंगा, मेरा पेट और बाहर आ जाएगा। तो गाइस बात है उन दिनों की, जनवरी हम गए थे नोखा, तो हमें रिसीव करने जेठू जी नहीं आए थे, आया था तो सिर्फ उनका पेट। मैं तो हर तरफ जेठू भाई को ढूंढ रहा था, जेठू भाई है कहाँ? जेठू भाई का पेट बोला मैं हूं ना, जेठू भाई की जरूरत क्या है। तो ये पेट ओरिजिनल पेट है, इसमें मैंने कुछ भर नहीं रखा है। ये जो मेरा पेट है उससे भी बड़ा उनका पेट है। तो गाइज यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद जब हम पहली बार इनके घर गए तो इन्होंने जो हमारी खातिरदारी करी, ये समझ लो सजा थी मेरे लिए। उन्होंने हमें इतना खिलाया कि मेरे यहाँ तक नहीं, यहाँ तक पेट भर चुका था, यहाँ तक ही पेट भर चुका था। तो थोड़ा सा मैं रिकैप उसका भी आपको दिखा देता हूँ कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ था। इन्होंने बहुत सम्मान किया, बहुत खिलाया पिलाया, सच बता रहा हूँ। अभी तक उसका खाना धीरे धीरे कभी कभी निकल आता बाहर। तो आ गए हम अपना राजस्थानी कल्चर दिखाने, अपना राजस्थानी फूड खिलाने के लिए। आओ जेठू भाई, बहुत दिनों बाद राजस्थानी खाना खाऊंगा। ये देखो, ले अंकुश खा। ये क्या क्या है? ये है घी, ये है रोटी, ये है चिवड़ा। अरे सरीटी इनको खाना ही नहीं आता है, तोड़ तोड़ के खा रहे, ऐसे नहीं खाते। आओ मैं दिखाता हूँ। आज मैं आप सबको अपने हाथों से खिलाऊंगा देसी घी का चूरमा, क्योंकि हाथ से खिलाने से प्यार बढ़ता है, प्यार। हमारे यहाँ इसको सब मिक्स करते हैं, सब मिक्स करते हैं हमारे यहाँ इसको। घी हमारे यहाँ पूरा डालते हैं। तभी तो टेस्ट आता है। जब तक हाथों का स्वाद हाथों से ना खाया तो क्या खाया, तब तक हाथों का स्वाद नहीं आएगा। अपने हाथ से खिलाओ, खिलाओ। खा ये बस बस, अरे दीदी बस हो गया, बस खिलाओ और खिलाओ। खिलाओ, पेट भर दो इसका, यहाँ तक भर दो, यहाँ तक खिलाओ और खिलाओ। बस होगा, पेट भर गया। अरे दीदी पेट भर गया मेरा। इस हाथ से भी खिलाओ, इस हाथ से भी खिलाओ, दूसरे हाथ से भी खिलाओ। ले खाना यार, खा। उल्टी आ रही, स्वादी तू भी खा। खाएगा हमारे राजस्थान का खाना, खाना भूल जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जेठू जी मेरे को अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं। उन्हें एक पतला हैंडसम आदमी पसंद नहीं आ रहा लग रहा मेरे को। और मैं तो बता रहा हूँ, एक तो वो इतने भारी भरकम, ऊपर से हाथ उनके इतने मोटे मोटी उंगलियां, और 5 उंगलियां मेरे मुंह में घुसेड़ दी उन्होंने खिलाने के चक्कर में। और भाई 1.5 दिन तक मेरा मुंह ऐसे खुला हुआ था। तो गाइस ये था एक दिन पहले का सीन, और हर खाने के बगल में चीनी रखी थी और घी रखा था बड़ा कटोरा, कि कुछ भी हो हर खाने में चीनी जरूर होनी चाहिए। बेबी शावर वाले दिन किस्मत से हमारे जेठू भाई ने एक पिज्जा का काउंटर लगा दिया था, तो पिज्जा खा खा पूरी रात काटी मैंने। क्योंकि उससे पहले एक दिन पहले तो जेठू जी ने अपने हाथों से खाना खिलाया था ना,
वो मुझे आज तक याद है, उस दिन तो ताजा ताजा मामला था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, राजस्थान अब इसके लिए भी मेरे को जेठू जी बुला रहे, आदत मैं तेरा पेट कम करता हूँ। मुझे नहीं लग रहा वो मेरा पेट कम करेंगे, अपने से 2 गुना कर देंगे। तो ये था कुछ जेठू जी और सरिता जी का रोस्ट। ये मजाक वाला रोस्ट था, बुरा ना मानना, परमिशन लेके रोस्ट किया है मैंने। और जो मैंने देखा सामने से महसूस किया वो सब मैंने रोस्ट बनाया। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से कुछ बातें पेल दी हो। तो कैसा लगा ये रोस्ट? लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब